नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्स बेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रिडिक्टा में। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं है, बल्कि दो विकेट कीपर कप्तानों यानी ऋषभ पंत और संजू सैमसन के बीच भी होगा। वहीं शुरुआती दोनों मैच जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में 4 अंकों के साथ टॉप पर है। आज के मैच पर विस्तार से बात होगी, लेकिन पहले बात कल हैदराबाद में हुई रनों की बारिश की। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। 20 ओवर में एसआरएच ने 3 विकेट पर 277 रन का पहाड़ स्कोर बना दिया। इसके पहले 2013 में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। एसआरएच की पारी में सबसे पहले ट्रेविस हेड की आंधी आई। हेड ने 18 गेंदों पर सीजन का सबसे तेज 50 जड़ दिया। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 20 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाई थी। इसके बाद अभिषेक शर्मा का तूफान आया और कुछ ही देर बाद अपने साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अभिषेक ने 16 गेंदों पर ही 50 जड़ डाली। ट्रेविस ने 62, अभिषेक ने 63, हेनरिक क्लासेन ने नॉट आउट 80 और एडम मार्करम ने नाबाद 42 रनों की पारियां खेली। एसआरएच के 270 रन का पीछा करने उतरी टीम हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। एमआई की ओर से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 64 रनों का योगदान दिया। अब बात आज जयपुर में होने वाले मुकाबले की भी होगी। दिल्ली और राजस्थान दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेंगी। पहले मैच में ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब के हाथों हार मिली थी। वहीं संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ को हराकर इस सीजन का आगाज जीत के साथ किया था। दिल्ली और राजस्थान के बीच अब तक 27 मुकाबले हुए हैं, जिनमें आरआर ने 14 और दिल्ली ने 13 मुकाबले जीते हैं। अपने होम ग्राउंड मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए 6 मुकाबलों में राजस्थान को 4 और दिल्ली को 2 मैचों में जीत हासिल हुई है। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सुनील कालरा जी भी हैं। सुनील जी, पहले तो आज की बात करें, कल की बात करेंगे। कल की बात जरूरी है। कल बहुत जबरदस्त रनों की बारिश हो रही थी। खैर, अगर आप देखेंगे अबुल, ये ऐसा लग रहा था कि कल टीवी पे कोई हाइलाइट्स पैकेज चलता है। जो 5 दिन के मैच होता है उसको अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट में दिखाएं तो कैसा होगा, वही मंजर था कल। 38 छक्के और 31 चौकों में अगर आप पूरा मैच अगर इसको समेट ले तो कैसा लगेगा। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन एक ही दिन में 2 रिकॉर्ड। बताइए, 500 रन से ज्यादा 40 ओवर में, इतने तो 5 दिन के टेस्ट मैच में नहीं होते जना। बट कल ये रहा और इससे एक चीज दर्शाता है कि पिछले साल नेपाल और मंगोलिया का एक इंटरनेशनल मैच हुआ था जिसमें 300 हुआ, तो लोग बड़े चौंक गए थे कि 20 ओवर्स के मैच में 300 रन कैसे पार हो सकता है। खैर, हम लोग कल एक बहुत क्लोजेस्ट टू दैट पर्टिकुलर थे, तो ये एक अलग ही मंजर है। अब यहाँ से ऐसा लगता है कि हम क्रिकेट नहीं वीडियो गेम देख रहे हैं। बेशक ऐसा ही लग रहा था। जिस तरह से छक्के लग रहे थे उसमें, और जो खिलाड़ी भी आ रहा था वो हिट कर रहा था बॉल को, तो बहुत शानदार मैच था। पहले हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, राजकुमार शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज के मैच की बात हो रही है सवाई मानसिंह स्टेडियम में। क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा मैच? देखिए, एक शानदार मुकाबला होने की उम्मीद है। और जहां तक देखें आप, राजस्थान को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। बेटर टीम देखिए पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने पिछला मैच जीता है। बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है उनका, काफी बैलेंस टीम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो स्ट्रांग है। लेकिन T20 क्रिकेट में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2-3 ओवर में जैसे भी इधर उधर गेम होता है, कोई भी टीम डोमिनेट करती है तो वो दूसरी जो टीम है उससे मैच दूर चला जाता है। चलिए एक एक कर आते हैं। पिच की अगर बात करें, यहाँ की पिच के बारे में कहा जाता है कि स्पिनर्स के लिए बहुत स्वर्ग विकेट है ये। देखिए, अभी ये फ्रेश विकेट्स हैं। जब आने वाले जब सेकंड लेग होगा इस टूर्नामेंट का, आईपीएल का,
तब विकेट थोड़ी ड्राई मिलेंगी। अभी ये फ्रेश है क्योंकि सभी ग्राउंड्समैन इन पे ज्यादा वाटरिंग कर रहे हैं जिससे वहां तक लास्ट कर जाए सेकंड लेग तक। तो अभी अगर आप देख रहे हैं जितने बड़े स्कोर, आपको उतने बड़े स्कोर सेकंड लेग में नहीं नजर आएंगे। और अभी जो आप कह रहे हैं स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली है, अभी वो इतना फ्रेंडली नहीं होगा जितना सेकंड फेज में आपको नजर आएगा, क्योंकि तब जाकर विकेट्स ड्राई होने लगेंगी और बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप करेगा और घूमेगा। अभी पहला राउंड में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा हेल्प करेगी स्पिनर्स को। जी सुनील, आप क्या मानते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेटिस्टिकली आप देखते हैं, जैसे पिछले मैच में हमें लगा था टॉस जीत के आप दूसरे उनको बैटिंग कराएंगे, बट ऐसा कम होता है। क्या हो इसमें उस पर्टिकुलर डे पे कोच की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जो पिच को देखता है कितना पानी हुआ है, क्या कंडीशन है, ओवरकास्ट कंडीशन कैसी है। और ये मैं राजकुमार साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि वो कोच रहे हैं दिल्ली के और काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने कोचिंग की है। सर, ये जो पिच डिसाइड करते हैं एट द लास्ट मिनट, ये विजिटिंग टीम के कप्तान और कोच से होता है या होम टीम के उससे होता है? और कौन सी स्ट्रिप होती है तीन में से उस पर्टिकुलर डे, ये रोटेशन में होती है या एकदम उनका होम टीम वालों का? कौन डिसीजन कॉल लेता है सर? कि ये पहले दिन ही डिसाइड हो जाता है और बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर विकेट पर मैच होगा और वहां पर एम्पायर मैच रेफरी भी आके उस विकेट को देखते हैं पहले दिन। और पहले दिन ही जो विजिटिंग टीम होती है, होम टीम को तो मालूम होता ही है, वो तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल करते ही हैं विकेट में, जो उनकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। लेकिन मैच से पहले दिन जो टूरिंग टीम होती है उनको भी बता दिया जाता है, उन्हें पता होता है कि इस स्ट्रिप पर उन्हें खेलना है। तो वहां से आप अपनी नॉलेज से गैदर करते हैं कि ये विकेट कैसा खेलने वाला है, प्लेसिड है, बैटिंग के लिए फेवरेबल है, फास्ट बॉलिंग के लिए फेवरेबल है या स्पिनर्स के लिए फेवरेबल है। तो ये पहले दिन ही आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, अपना 11 डिसाइड कर लेते हैं। जब हमको टीम मीटिंग होती है कि अगले दिन ऐसा विकेट है, ये अपोजिशन है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, तो वहीं पर डिसाइड होता है। कप्तान और कोच जो है वो डिसाइड करते हैं कि पहले अगर हम टॉस जीतेंगे इस विकेट पर तो बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी करेंगे। अबुल, देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट राजकुमार साहब ने बोला है, जो आमूमन किसी और शो में फैंस के लिए नहीं आता, कि आप एक दिन पहले ही जाके पता कर लेते हैं कौन से पिच है, उसी हिसाब से आप अपना बैटिंग क्रम डिसाइड करते हैं। चलिए टॉस पे आते हैं, क्योंकि टॉस कहा जाता है कि इस फॉर्मेट में 2020 फॉर्मेट में टॉस बहुत मायने रखता है। और इस विकेट के लिए माना जाता है कि जो टीम चेज कर रही होती है उसको खासी परेशानी होती है। सुनील, आप क्या मानते हैं, ये या राजकुमार जी से ही पूछा जाए कि इस विकेट पर टॉस कितना अहम है और क्या रोल रहने वाला है टॉस का? देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कंडीशंस देखते हैं, जब विकेट एसेस करते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको अगर पता है कि विकेट ड्राई है, बाद में और स्लो हो जाएगा, तो आप पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि बाद में ड्यू आ जाएगा, तो आप चाहते हैं कि हम बाद में बल्लेबाजी करें, और क्योंकि उस समय फिर गेंदबाजी करना मुश्किल होगी। तो बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें एसेस करना होता है कोच को, कप्तान को, कि अगर बाद में ड्यू तो नहीं है, अगर बाद में ड्यू आएगी तो बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और गेंदबाजी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता है, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। और वो ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए वैसे ही ये जो फॉर्मेट है बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बचना ही पड़ता है। जिस तरह की आजकल बल्लेबाज पिटाई कर रहे हैं, तो एक डॉट बॉल डाल के भी बॉलर बहुत खुश हो जाता है आजकल, जो हालात हैं T20 क्रिकेट में। तो वो बहुत सारी चीजें एसेस करनी होती हैं। और लेकिन राजस्थान का विकेट जैसा है, तो मुझे लगता है कि बाद में थोड़ा स्लो होगा, तो शायद यहाँ पर प्रेरित हो जो जीतने वाला कप्तान है पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और पहली पारी का जो औसत स्कोर यहाँ पर निकाला जाता है वो 160 का है, कि 160 रन यहाँ पर बनेंगे। हालांकि हाई स्कोर भी बने हैं यहाँ पे, 215 रन तक बने हैं और चेज भी किए गए हैं, तो हाई स्कोर भी चेज यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन औसत स्कोर पहली पारी का 160 रन यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी में 19 जीत हुई हैं, दूसरी बार जो बल्लेबाजी वो चेज करते हुए हुई है वो 34 जीतें यहाँ पर सुनील जी हुई हैं। एब्सोल्युटली, आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, कि ये कैसे एक्साइटिंग तरीके से ये बॉल घूमती है। आपने बोला ये इसका 160 रन जो है वो एज एन औसतन स्कोर है। उसका रीज़न ये है कि ये जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी बड़ी है। आपको अगर बड़ी बाउंड्री दे दें
अगर आप बड़ी बाउंड्री देखेंगे तो आपके सेकंड एंड थर्ड रन काफ़ी होंगे। छोटी बाउंड्री जैसे कोटला होता है उसके अंदर अगर आपका मिस टाइम भी होता है तो चौका जाता है। रही बात आपके टॉस जीतने की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग अबुल पॉइंट है कि जिसने टीम ने टॉस जीता है पहली बार, उन्होंने 28 बार मैच जीता है। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, टॉस जीता है। बट जो हारता है उसने भी 25 बार मैच जीता है 53 मैचेस के टोटल है, 3 मैचों का फर्क है। तो मेरे ख्याल से टॉस का स्लाइट अहेड है, जो कोच साहब ने बोला है कि बहुत बढ़िया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट द अदर पार्ट इज कि ये पिच स्लो है, ये पिच बड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको 2 और 3 से 4 मारने के लिए। चलिए अब आते हैं जिनका हमारे दर्शकों को इस वक्त इंतजार होगा, जो स्टार बल्लेबाज की प्लेयर्स ऑफ दिस मैच, उनकी बात कर लेते हैं। पहले बैट्समैन की बात कर लेते हैं। आज के मैच में राजकुमार जी, बहुत सारे आज स्टार हैं, दिल्ली कैपिटल्स में भी और राजस्थान रॉयल्स में भी। किस पर नजर रहेगी खास तौर से आपकी? देखिए, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो इस मैच का दोबारा से ऋषभ पंत ही रहेंगे, क्योंकि वो एक वापसी कर रहे हैं और बहुत बड़े मैच विनर हैं। बहुत बड़ी सिंपैथी है, पब्लिक सिंपैथी है उनके साथ, ये क्रेज है, लोग वापस देखना चाहते हैं उनको खेलते हुए, अच्छा करते हुए, सबकी दुआएं उनके साथ हैं। तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होंगे। और जहां तक बाकी भी स्टार्स की बात है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। संजू सैमसन खुद एक मास्टर प्लेयर हैं, जिनको जो उनका टच है, जो उनका क्लास है, पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने। जी जी। आप सुनील जी, अगर यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, इनकी बात करें, हालांकि डेविड वार्नर उधर हैं दिल्ली कैपिटल्स में, मिचेल मार्श हैं, आपकी नज़र में आपके लिए कौन, किस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे आईपीएल जब से पिछले 2-3 बारी में अगर आप देखेंगे, जो स्ट्राइक रेट है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर 163 रही है यशस्वी जायसवाल की, जो 557 रन बना के करें। और नंबर 3 पे है संजू सैमसन, 143 पे आपकी स्ट्राइक रेट रही है। तो अगर आप स्ट्राइक रेट इस रन पे बनाते हैं तो आपका रन ओवरऑल 20 ओवर्स में आप अराउंड 170, 80, 90 तक का ले जाते हैं, जो इस पर्टिकुलर पिच पे विनिंग टोटल है। जी जी, लेकिन अनुभव है जी, अनुभव एक जरूर मैटर करता है, और वो अनुभव जाता है डेविड वार्नर के साथ। राजकुमार जी। बिल्कुल, देखिए, शानदार खिलाड़ी हैं और जो उनका जज्बा है, अभी भी जो भूख है उनकी, जिस तरह वो दौड़ते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, जो उनकी कमिटमेंट है, वो वाकई में बहुत लाजवाब है। काफी बहुत बार वो कंट्रोवर्सियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो उनको देखने के लिए सभी उनको बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एक अट्रैक्टिव बल्लेबाज हैं वो। यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस फॉर्मेट में अभी आप पहले फेज में आप देख रहे हैं तो 2 बाउंसर्स अलाउड हैं, और उसको काफी ज्यादा यूज भी किया जा रहा है सभी टीमों के द्वारा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इस बार कि 2 बाउंसर्स हर ओवर में अलाउ किए गए हैं, जहां पर कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एडवांटेज हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाद में स्पिनर्स को मदद करेगी सेकंड फेज में विकेट्स, तो ये जो 2 बाउंसर का जो रूल है, ये पहले फेज में बहुत हेल्प कर रहा है, जहां पर कि बैट्समैन को सरप्राइज करते हैं 2 बाउंसर से गेंदबाज। और ये भी तभी तक हो पा रहा है जब तक कि विकेट्स फ्रेश हैं, जिनमें थोड़ी सी नमी है, थोड़ी जान है। उसके बाद भारतीय विकेट स्लो होती जाएंगी, तो ये फिर देखने को कम ही मिलेगा। मैं एक सवाल राजकुमार जी से, सर आपने देखा, आपने अभी जिक्र किया है कि 2 बाउंसर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टीम के लिए, और ये न्यू रूल ने काफ़ी हिंड्रेंस पैदा की है। बट जिस तरह से कल का मैच हुआ है और प्रीवियस मैचेस हुए हैं, जिस तरह से हमने विराट कोहली को भी देखा है कि रबाडा को स्टेप आउट करके पहली बॉल पे ही दूसरी बॉल से उसने मारना शुरू किया, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स ने भी अपना, बैटर्स ने अपना गियर चेंज किया और वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये छोटी बॉल जो एक टाइम पे बड़ा डेंजरस और स्टॉक डिलीवरी होती थी, अब ये नॉर्मल होती जा रही है? आपके व्यूज? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा सुनील आपने, एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है आपने, क्योंकि अब उस चीज की प्रिपरेशन की जा रही है, उस चीज की तैयारी की जा रही है। अगर आप देखें, आजकल प्लेयर्स अपर कट मारने लगे हैं कि विकेट कीपर के ऊपर से, जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो मैच में जाके मारते हैं,
अब उसकी घंटों वो प्रैक्टिस करते हैं, बॉल डलवाते हैं उस तरह की, और उसकी प्रैक्टिस की जाती है अपर कट मारने की। उसी तरह पुल और हुक मारने की अब बहुत प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि फास्ट बॉलर है, उसके पास एक वेपन है कि उसको अलाउड है 2 बाउंसर मारने का, तो वो जरूर इस्तेमाल करेगा उसका। तो सर, वो अब काफी मेहनत की जा रही है बल्लेबाजों द्वारा उसको काउंटर करने की। सर क्या ये सेफली कहा जा सकता है कि जो अपर कट है इज द न्यू हुक ऑफ द न्यू जनरेशन टू हैंडल शॉर्ट पिच डिलीवरी? आपको लगता है? बिल्कुल सुनील, बहुत सारे नए ये इम्प्रोवाइजेशन है, और कुछ प्लेयर्स ने, जैसे आप देखें एंडी फ्लावर ने स्विच हिट मारना शुरू किया था, उसके बाद केविन पेटरसन ने उस तरह के शॉट मारे जो छक्के मारते थे, फिर हमारे सूर्या जिस तरह मारते हैं वो इम्प्रोवाइज करके फाइन लेग के ऊपर से वो मारते हैं। तो अब ये एक नॉर्मल वो हो गया है, चीज हो गई है। अगर आप देखें पिछली इंग्लैंड सीरीज में जो रूट 2 बार रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गए, तो अगर पहले ऐसा होता था तो कोच बहुत नाराज होता था कि ये बहुत इररेस्पॉन्सिबल शॉट आपने खेला और इतने बड़े मैच में आप इतना गंदा शॉट मारकर आउट हो गए। लेकिन नाउ ये पार्ट एंड पार्सल है अब गेम का। अब एज ए कोच हम भी प्लेयर को मना नहीं कर सकते आप ये मत खेलिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे लिए उसी तरह का शॉट है जैसे कवर ड्राइव है, हम इसकी भी उसी तरह प्रैक्टिस करते हैं जिस तरह आप यानी cover इस drive की फॉर्मेट practice करते हैं। इस फॉर्मेट ने सुनील जी बहुत सारे नए शॉट दे दिए। अबुल, यही तो हम कह रहे हैं कि एक लैप शॉट आता है। हाँ। जो सूर्य कुमार यादव पहले स्वीप मारते थे, फिर आप शॉट जाके पुल करते थे, अब जो लैप शॉट आ गया ये भी नया तरीके का एक लैप स्वीप शॉट हो गया, फिर विकेट कीपर के ऊपर से वो जो Uppercut, अपर कट जिसको मारते हैं, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। रिवर्स स्वीप बड़ा कॉमन हो गया और हर व्यक्ति रिवर्स स्वीप की आज प्रैक्टिस करता है नेट्स में। ये पूछा जाए कि राजकुमार आप जी, कितना प्रैक्टिस कराते हैं राजकुमार जी अपने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में रिवर्स और स्विच? नहीं सुनील, मैं अभी एकेडमी में ही हूँ और मैं कोचिंग ही कर रहा हूँ। अभी तक भी आप ये समझिए कि ओल्ड टाइमर कोच कह लीजिए या कुछ भी, अभी तक भी वो हम लोग हमारी जनरेशन हजम नहीं कर पा रही है इन शॉटों को अभी तक। इसीलिए मैंने कहा कि इस फॉर्मेट ने बहुत सारा क्रिकेट बदला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि ऑर्थोडॉक्स ही हो। आप अभी भी विराट को देखिए, वो कभी ये शॉट आपको खेलते हुए नहीं दिखेगा। सर, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आप अगर बाकी शॉट खेल सकते हैं, तो ये रिस्की शॉट खेलने की क्या जरूरत है? आपने एक इंटरव्यू में आपसे बात हो रही थी, विराट कोहली ने यह कहा था कि उसको अगर वो कोई गलत शॉट खेले तो उसे काफी सजा मिलती थी और कभी कभी पड़ती भी थी आपसे। तो ये क्या उस टाइम पे रिवर्स शॉट लगता था या स्विच हिट लगती थी जिस पे आप उसकी अच्छी क्लास लेते थे? ये तो सुनील, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सामने ये शॉट खेले, या हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह के शॉट खेले। मैं तो जो ऑर्थोडॉक्स मैं चाहता था कि वो ऑन ड्राइव खेले और वो बॉल, उस बॉल को फ्लिक मारता था, उस पे डांट पड़ती थी उसको कि नहीं आप सीधे बैट से खेलिए, वी में खेलिए, आप इधर स्क्वायर में मत खेलिए ज्यादा क्योंकि ये रिस्की है। तो अब तो वो क्रिकेट बिल्कुल ही इवॉल्व हो गया है। लेकिन ठीक है, विद द टाइम हर खिलाड़ी को बदलना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हेलो जी जी जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब नए प्लेयर्स हैं, वो नई चीजें ट्राई कर रहे हैं और कई बार उनको पे भी कर रहे हैं, तो वो चलिए अब गेंदबाजों की भी बात कर लेते हैं। गेंदबाजों में किस पर नजर रहेगी और कौन सा गेंदबाज चमक बिखेर सकता है? अगर मैं नाम लूं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, आवेश खान, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, खलील अहमद और ईशांत शर्मा। देखिए, ट्रेंट बोल्ट एक ऐसा गेंदबाज है जिसका एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। पावर प्ले में आज तक सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक करते हैं पहले अपने 2 ओवर में। तो ये एक बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है उनका, बहुत ही एक शानदार अचीवमेंट है मैं कहूंगा उनका, कि वो इनिशियल ब्रेक थ्रूज देते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ साथ हम युजवेंद्र चहल की बात करें, एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और आरसीबी उनको मिस करती है कि उन्होंने क्यों उन्हें जाने दिया, क्यों उन्होंने उनको रिलीव किया, क्योंकि वो एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, बड़े दिल के गेंदबाज हैं, बहुत चतुर चालाक, जैसे उनका नाम रखा गया, चतुर चालाक हैं वो, और बहुत अच्छा टेम्परामेंट है, बड़े जिगरे से वो गेंदबाजी करते हैं। चलिए, अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। अतुल जी, स्वागत है आपका। आज के मैच की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच की बात कर रहे हैं, और आप जुड़ गए, हम गेंदबाजों की बात कर रहे थे। इनफैक्ट इनसे बड़ा अच्छा सवाल होगा पूछे, कल जिस तरह से गेंदबाजों की कल शामत आई थी, आपको वो क्या हाइलाइट्स पैकेज लग रहा था, ये पूरा
40 ओवर का T20 लग रहा था। अतुल, देखिए ये तो शेप ऑफ थिंग्स है, क्योंकि गेंदबाज तो अब सिर्फ मुझे लगता है कि एक नौकर की तरह है, क्योंकि लोग देखने आते हैं चौके छक्के, और गेंदबाज के लिए क्या है कि आप एक बाउंसर मारेंगे, आप उनके बैट भी मोटे हैं, ग्राउंड भी छोटे कर दिए हैं, और जहाँ इवॉल्व हो रही जो गेम, स्विच हिट भी अलाउ कर दिया है, तो गेंदबाज तो बेचारा मार खाने आता है, तो ये रूटीन में होगा। और जब तक जहाँ लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, जो कि ज्यादा मजा आता है देखने में, जब 150 बनता है और 150 डिफेंड होता है, पर वो कोई पसंद नहीं करता। तो मार्केट इकोनॉमिक्स है, तो गेंदबाज को तो ये, और बेशरम हो गया गेंदबाज भी आजकल। इतने पैसे लेते हैं, फिर 10-15 रन में तो शर्म आती नहीं उनको आजकल बिल्कुल भी। पर अतुल, आपके डिफेंस में, बॉलर्स की डिफेंस में जो सेकंड बाउंसर रूल है, आपको ये नहीं लगता कि कुछ बॉलर्स के लिए भी कुछ एक अच्छा सा वेपन आ गया सेकंड बाउंसर? देखिए मुझे लगता है कि आप लिमिट क्यों कर रहे हैं, आप उसको देखिए, आप करने दीजिए जो कर रहा है वो। मुझे लगता है कि आप, अच्छा अगर बैट्समैन स्विच कर सकता है, तो गेंदबाज क्यों बताए कि मैं राउंड द स्टंप्स करूंगा, ओवर द स्टंप्स करूंगा? वो भी अपनी मर्जी से घूम के कर दे, तो उसके लिए आपकी पूरी लिमिट्स है। आपके पास वाइड इतनी टाइट रखी है आपने, तो उसके पास कम होता जा रहा सामान, क्योंकि जो नीड ऑफ द गेम है, इकोनॉमिक्स है, कि पीपल कम टू सी बिग हिट्स एंड पीपल गेट वेरी हैप्पी जब 250 रन बनते हैं। पर ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कहा, बाद में मुझे लगता है रोबोट्स आएंगे। ट्रिक का इस्तेमाल तो बॉलर भी करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल तो बॉलर भी करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल तो बॉलर भी करते हैं, गेंद छुपा के चलते हैं, नक्कल बॉल डालते हैं, और पिच को यूज करते हैं, पिच की लेंथ को यूज करते हैं, लेफ्ट पे जाते हैं, राइट पे जाते हैं। आपको याद होगा मनोज प्रभाकर कितने अच्छे तरीके से यूज करते थे, आप अपनी एक सरप्राइज बॉल को कितना छुपा के चलते थे। आपको ये नहीं लगता बॉलर्स को भी इवॉल्व करना चाहिए? करना तो चाहिए, आप कह रहे हो यूज करते हैं, तभी तो 275 रन बन रहे हैं 20 ओवर में। तो अब देखिए 350 बनने शुरू हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि डबल 100 बन जाएगा किसी दिन T20 में। अब वेल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अतुल आपका। एक फाइनल थॉट इस पे आपका लेना है कि आज आपके हिसाब से कौन बॉलर बहुत अच्छा दिखेगा? जी, अगर आप करें अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स का, यादव, खलील अहमद या ईशांत शर्मा, आपके व्यूज? देखिए मुझे लगता है कि यादव क्योंकि एक क्वालिटी प्लेयर है, और उसकी मिस्ट्री तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जो हसरंगा की जो बात करते हैं और वो अब तक खेले नहीं है, मुझे हैरानी है। तो जो मिस्ट्री कोई कंटिन्यू करता है, जैसे राशिद खान है, वो अटैक करता है, वैसे मैं चाहता हूँ कुलदीप इस फॉर्मेट को वैसे अप्रोच करे। हाँ, ही इज अ टेस्ट बॉलर, बट आई एम श्योर कि उसमें इतनी क्वालिटी है कि वो एक डायमेंशन अपनी गेम में ऐड कर सकता है, और आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर हिम टू एक्सेल इन T20। चलिए देखते हैं, अक्षर पटेल भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहे हैं, क्योंकि उनका हाईएस्ट विकेट टेकर है फॉर दिल्ली कैपिटल्स एज एन एक्टिव प्लेयर। 51 विकेट्स हैं, कुलदीप यादव की 33 हैं, यजवेंद्र चहल जो आरआर के हैं उनकी 49 विकेट्स है एज कम्पेयर टू ट्रेंट बोल्ट 31 विकेट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्पिन और पेस बॉलिंग का ये कॉम्बिनेशन है। वहाँ से अश्विन, यहाँ से आपके पास अलग प्लेयर्स हैं, आपके युजवेंद्र चहल हैं। ये चहल है, देखिए आप यूजी चहल ने जिस तरह से इतने साल अपनी बना के रखी है यूएसपी, तो ये बताता है कि अगर आप ढीला भी छोड़ते हैं और इतने छोटे मैदानों में अगर आपका दिल बड़ा है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं विकेट लेके देते हैं। और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया विराट ने चहल को इतने साल, और उसने उस ग्राउंड पे इतनी अपनी यूटिलिटी बना के रखी। ये बताता है कि, और राशिद खान अलग तरह के गेंदबाज है, अब बिश्नोई टीम में आ गए, पर यहाँ पे आर अश्विन की बात भी करेंगे, तो अपनी जो है ना रेलिवेंस बना के रखना स्पिनर को। सिर्फ स्पिन जो करता है, अगर बल्लेबाजी करता है चलिए ठीक है, पर सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ओनली बॉलिंग स्पिन, तो देन यू हैव टू टेक द हैट्स ऑफ टू एनीबॉडी हूज प्लेड फॉर सो लॉन्ग। आपको लगता है ये जो स्पिनर्स है, अगर अबुल मैं एक सवाल इनको स्पिनर्स का भी पूछ लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक पीयूष चावला के ऊपर एक टिप्पणी की थी दो दिन पहले कि उसने अपने आप को कैसे बिजी रखा, इवॉल्व किया, स्पेशली 15 साल इंटरनेशनल, 16 साल क्रिकेट खेलने के बावजूद। आपको लगता है युजवेंद्र चहल भी उसी तरह जा रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की स्कीम में इन एंड आउट रहते हैं और उसके बावजूद वो इतना वो लेके जा रहे हैं? आपके व्यूज इन अश्विन और युजवेंद्र चहल के लिए? देखिए, एक तो अश्विन को इन दोनों के ब्रैकेट में नहीं डालूंगा, क्योंकि अश्विन व्हाट इज अचीव्ड इज फार अबव दीस प्लेयर्स। आई थिंक पीयूष चावला का तो चलो सेकंड जो विंड आई है, वो बिकॉज एक जगह जो स्लॉट है उनको जरूरत थी, वो इन हाउस प्लेयर है और सारा साल उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहता है। मुंबई जो इंडियंस की फैमिली है वर्ल्ड वाइड, तो मुझे लगता है कि उसको पता लग गया कि अगर मैं फिटनेस करूंगा तो मैं ये खेल सकता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपना। मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले तक वो जिस तरह की उनकी फिटनेस है और फील्ड में उनको छुपाना पड़ता है, अब छुपाने के लिए क्या है कि इम्पैक्ट प्लेयर आ गए, तो उनकी लॉटरी लग गई। तो कई प्लेयर्स जो थे ना, छुपते थे, गड्ढे थे, अब इम्पैक्ट प्लेयर के चक्कर में उनकी जान बच गई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमसे बात करने के लिए। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शानदार मैच रहने की उम्मीद है आज भी, कि आज कल का मैच क्योंकि याद रखेंगे लोग, और हो सकता है कल के मैच को आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हों लोग कि इसी तरह के रनों की बौछार हो। अब से थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो जाएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।